दोस्तों, इस खुले राज को समझने के लिए हमें इन चारों नुकात को रिलेट करना होगा अपने बिजनेस के साथ। पहला नुक्ता पॉइंट था लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स, यानी कम से कम सरमायाकारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लें। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत कम सरमायाकारी के बाद बहुत ज़्यादा रिटर्न, बल्कि जितना मर्ज़ी रिटर्न इतना बेहतरीन बिज़नेस के इंश्योरेंस के बिज़नेस की, जिसके अंदर रिटर्न आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना चाहें कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्कोप ऑफ बिज़नेस दूसरा पॉइंट है दोस्तों। इसमें बताना चाहूँगा कि 2020 की फिगर और रिसर्च ये कहती है कि पाकिस्तान में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ग्रोथ सिर्फ 0.91%, यानी 1% से भी कम है। अगर इसी रफ्तार से अगर हम इसको कवर करें तो इसके मुताबिक 75 ईयर्स लग जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की मार्केट को और आबादी को सोचें, आपके पास कितना वक्त है। और कामयाबी के लिए इंश्योरेंस में लॉन्ग टर्म स्कोप तो मौजूद ही है दोस्तों। यही वजह है कि अस्करी ग्रुप, आदमजी ग्रुप, पाकिस्तान तकाफुल, इंश्योरेंस की सारी कंपनीज तकाफुल इंडस्ट्री में इंटर हो रही हैं, क्योंकि इनको इस इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग टर्म स्कोप नज़र आ रहा है। दोस्तों, हमें समझ आ रहा है कि इंश्योरेंस के अंदर लॉन्ग टर्म स्कोप तो मौजूद है। तीसरी चीज़ है दोस्तों पैसिव इनकम। आप सारे लोग जानते हैं कि हमारे बिज़नेस के अंदर जो रिन्यूअल आता है और जो पॉलिसी बेचने पर हमें रकम मिलती है वो पैसिव इनकम है। हम काम ना भी करें तब भी हमें मिल रहा होता है। दोस्तों, इस तरह चौथा पॉइंट, इसके बारे में क्या कहना। मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं ऐसा बिज़नेस करना चाह रहा था कि जिसके अंदर किसी का नुकसान ना हो, कम से कम सोशल कॉज ना हो, किसी का नुकसान ना हो। दोस्तों, यहाँ पर तो दोनों पॉइंट मिल गए। यानी आज मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि आज मैं जिस बिज़नेस के अंदर हूँ, इस बिज़नेस के अंदर जब किसी घर में ब्रेड विनर नहीं रहता, कमाने वाला नहीं रहता, तो फिर हर कोई पैसे मांगने के लिए आता है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो करियाने वाला हो, चाहे जिसे हमने पैसे ले रखे हों, हर कोई पैसे मांगने के लिए आता है। लेकिन उस वक्त लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट सिर्फ पैसे देने के लिए आता है। उस फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए आता है, उस फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए आता है। दोस्तों, इस प्रोफेशन को हमने चूज़ किया है और जिसकी वजह से वो लाइफ इंश्योरेंस कैरियर है। और इसी वजह से मैंने डिसीजन किया कि मैंने इसी के अंदर सक्सेसफुल होना है और इसी के अंदर स्टैब्लिश होना है। दोस्तों, अपने 13 साल कैरियर के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ज़्यादातर कंसल्टेंट, मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट एक गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं कि वो अर्जेंट बेसिस पे अपनी नौकरी को छोड़ देते हैं और बग़ैर किसी बैकअप मनी के। दोस्तों, ये गलत स्ट्रेटजी है। जब मैंने डिसीजन लिया कि मैंने जॉब छोड़नी है तो सबसे पहले मैंने ये फ़ैसला किया मेरे माहाना अखराजात का 6 गुना, यानी 6 मंथ का मेरे पास बैकअप मनी होनी चाहिए। दोस्तों, आप भी अगर जॉब से फुल फ्लैज और फुल टाइम शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 6 माह के एक्सपेंस होने चाहिए। आपका कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, वो 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है। अगर 20,000 हम लेते हैं तो 6 माह का 1,20,000 आपके पास एक्सपेंस हो और 6 माह तक अगर आपके बिज़नेस में कोई मुश्किलात आती हैं तो आप उससे अपने घर के अखराजात को पूरा कर सकें। दोस्तों, जब इस स्ट्रेटजी के साथ आप फुल टाइम जॉब से स्विच करते हैं और फुल फ्लेज स्विच करते हैं तो कोई वजह नहीं कि आपको सक्सेस मिले। दोस्तों, दूसरी गलती जो ज़्यादातर इंश्योरेंस कंसल्टेंट करते हैं वो है नो नॉलेज, यानी बग़ैर किसी नॉलेज और ट्रेनिंग के वो फील्ड के अंदर उतर जाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने कभी डॉक्टर को देखा, क्या लगता है कि डॉक्टर पहले ही दिन ही ऑपरेशन में उतर जाता है? नहीं दोस्तों, वो 5 साल तक पढ़ाई करता है, फिर 1 साल की हाउस जॉब करता है, फिर सीनियर के साथ ऑपरेशन करते हुए देखता है, फिर डमी के ऊपर ऑपरेशन करता है। इन सारे के बाद वो ऑपरेशन में उतरता है। लेकिन तकाफुल कंसल्टेंट क्या करता है कि बग़ैर मालूमात के वो फील्ड में उतर जाता है। दोस्तों, ये वो गलती है कि हम बग़ैर नॉलेज के जब फील्ड में उतरते हैं तो फिर क्या है कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है।
कि हम अपनी लर्निंग के ऊपर ध्यान दें। आज इंटरनेट मौजूद है, यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं, स्पेसिफिक बुक्स मौजूद हैं और फिर ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद हैं। दोस्तों, मुझे इन ऑनलाइन कोर्सेज ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया और दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि अपनी नॉलेज को इन्हांस कीजिए और कोशिश करें कि सबसे पहले एजुकेशन लें, ट्रेनिंग लें, देन फील्ड में उतरें। तीसरी गलती जो इंश्योरेंस एजेंट करते हैं वो गलती है नो ऑफिशियल टाइमिंग, यानी वो जॉब से जैसे ही क्विट करते हैं तो पहले वो सुबह 8 बजे जाते थे, 9 बजे जाते थे और रात को 8 बजे 10 घंटे की ड्यूटी करते थे, लेकिन जैसे ही अपने बिजनेस के ऊपर आते हैं तो कोई ऑफिशियल टाइमिंग नहीं। पास दोस्तों सुबह 10-10, 11-11 बजे सो के उठते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह हम करेंगे तो फिर टाइम मैनेज नहीं होगा। दोस्तों, अब हमें डिसीजन लेना है। अगर डिसीजन लिया है तो पूरे तरीके से डिसीजन लेना है। अगर हम जॉब पर जाते थे 8 घंटे देते थे, अब हमें 9 से 10 घंटे देने। क्यों? हमारा अपना बिजनेस है। दोस्तों, पहला पॉइंट था एंटरिंग इन बिजनेस विदाउट बैकअप मनी। दूसरा पॉइंट था लैक ऑफ नॉलेज, बिना नॉलेज के नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट नो ऑफिशियल टाइमिंग, यानी हमारी ज़रूर ऑफिशियल टाइमिंग होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जब मैंने सारे पॉइंट्स देखे, इन सब से निकला, मैंने डिसीजन लिया, नॉलेज लिया, अपनी ऑफिशियल टाइमिंग सेट की। इसके बाद मैंने 2 फील्ड एग्जेक्टिव रखे और टेलीकॉलर रखे, खुद मार्केट में उतर गया। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास करने के लिए टेलीकॉलिंग का प्रोजेक्ट है, बल्क SMS का प्रोजेक्ट है, पैम्पलेट की तकसीम का प्रोजेक्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे का प्रोजेक्ट है, रिटायरमेंट प्लानिंग का प्रोजेक्ट है। दोस्तों, आने वाले वीडियोज़ में ये सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप कोशिश करें कि आप कनेक्ट रहें, आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहें, सो दैट अपनी सारी नॉलेज आप तक पहुंचा सकूं। ओके दोस्तों, इसका रिज़ल्ट क्या निकला, वो सारे प्रोजेक्ट जिनके बारे में आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, इसका रिज़ल्ट ये निकला कि वो मोहम्मद वहीद जिसके पास बस का किराया नहीं होता था, आज उसके पास अपनी सवारियां हैं। वो मोहम्मद वहीद जिसके पास अपने घर का किराया नहीं होता था, आज उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ रेंट पे दे रखी हैं। दोस्तों, वो मोहम्मद वहीद जिसको कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था, आज उसके लिए सेशन ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। दोस्तों, वो मोहम्मद वहीद जिसके पास जॉब नहीं थी, आज उस अपने दोस्तों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। दोस्तों, ये सब कुछ किस प्रोफेशन ने दिया? इसी प्रोफेशन ने दिया जिसको आपने भी चुना है और मैंने भी चुना है। दोस्तों, वो है तकाफुल कंसल्टेंसी का प्रोफेशन, लाइफ इंश्योरेंस का प्रोफेशन। यहाँ हो सकता है आप भी किसी कंपनी में काम कर रहे हों, आप भी जॉब में हो, आपको लग रहा हो कि आपको बहुत कम सैलरी दी जा रही है और आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो गुड न्यूज़ है आपके लिए। और आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिनको इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया जा रहा और या आपको मौका नहीं मिल रहा। दोस्तों, अगर ये ख्याल आपके ज़हन में आ रहा है, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। इस वक्त को याद रखिएगा, इन मोमेंट्स को याद रखिएगा, इस मेहनत को याद रखिएगा, क्योंकि आप जब ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप अपना बिजनेस खड़ा कर लेंगे, आपके पास इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ होगा। उस वक्त आप याद करेंगे इन पलों को, इस लम्हों को, इस वक्त को और इन टारगेट्स को। दोस्तों, क्यों? इन्हीं टारगेट्स ने हमें बहुत कुछ सिखाना है और सिखाया है। दोस्तों, आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपके बहुत सारे गोल्स होंगे, टारगेट्स होंगे, आपके ख्वाब होंगे, वो सारे ख्वाब आपके जल्द पूरे हों। इन्हीं दुआओं, तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपसे राज़ी हो।